आज पढ़ेंगे हम लोग SN2 के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं SN2। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे SN2 में? पहले पढ़ेंगे जनरल स्कीम। दूसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। फिर पढ़ेंगे इफेक्ट्स। फिर पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस और आखिर में SN2 का नेम रिएक्शन। SN2 के जनरल स्कीम, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, इफेक्ट्स और क्वेश्चन, ये सब है नीट एंड जेई के स्टूडेंट्स के लिए। और जो नेम रिएक्शन होता है वो जैम एज वेल एज गेट के स्टूडेंट के लिए। तो नीट के स्टूडेंट यहाँ यहीं तक देखेंगे और जैम और गेट के स्टूडेंट नेम रिएक्शन तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं SN2 को कैसे लिखा जाता है। एस, उसके सफिक्स में एन और टू। टू का मतलब क्या होता है? बाइमोलिकुलर। एन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। एस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। इसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों बताते हैं? मैंने पहले ही बता दिया। व्हाई इज इट कॉल्ड इट सब्स्टिट्यूशन, मैंने पहले बता दिया। न्यूक्लियोफिलिक कहाँ से आया? न्यूक्लियोफाइल टर्म से। और बायोमोलिकुलर क्या होता है मैं बताता हूँ। तो पहले हम लोग देखते हैं जनरल स्कीम ऑफ SN2। क्या रहता है? RX एक सबस्ट्रेट रहता है, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल रहता है, R पर अटैक करता है, X माइनस निकल जाता है, बन जाता है R न्यूक्लियोफाइल एज ए प्रोडक्ट। इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल क्या रहेगा? अगर हम लोग CH3I को अगर NaCN और DMSO सॉल्वेंट में रिएक्शन कराएंगे तब होगा CH3CN। ये होगा हमारा प्रोडक्ट। कैसे हुआ मैकेनिज्म हम बारे में डिटेल्स में बताते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं SN2 के मैकेनिज्म के बारे में। SN2 मैकेनिज्म। हमारा सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट है CH3I। ये है सबस्ट्रेट हमारा, ये है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल क्या है? CN। क्यों CN है? यहाँ पर डेल पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल नेगेटिव है, तो CN पे माइनस चार्ज है। वर्क्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल। चलिए शुरू करते हैं SN2 के मैकेनिज्म डिटेल्स में। यहाँ पर C रहेगा, यहाँ पर I, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH में H। CN कैसे रहेगा? CN यहाँ पर अटैक करेगा, तो CN ऐसे रहेगा I, ऐसे H से H और OH में H। फिर ट्रांजिशन स्टेट होगा, यहाँ पर उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऐसे H3H। तो कुछ चीज़ें लिख दूँ। ए हो रहता है सिंगल स्टेप में रहता है। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है। क्यों सिंगल स्टेप रहता है, कॉन्सर्टेड होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले लिख दूँ। फिर होता है बैक साइड अटैक। फिर रहता है इन्वर्सन। तो पहले व्हाई इज इट कॉल्ड सिंगल स्टेप? क्यों? देखो, CN माइनस, ये रहा CN माइनस आके बैक साइड से C के ऊपर अटैक कर रहा है, I यहाँ पर लीप कर जा रहा है। देखो C यहाँ पर एक कर रहा है, I के ऊपर डेल माइनस है, C के ऊपर डेल माइनस है, Cl के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है।
यहाँ पर प्लस आई माइनस लीप कर गया, एज ए सिंगल स्टेप ही रिएक्शन हुआ। व्हाई इज इट कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म? क्यों हुआ कॉन्सर्टेड? कॉन्सर्टेड मीन्स जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग दोनों एक ही साथ चलता है उसको हम कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सी और सी एन के बीच में, और सी एन आई के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। व्हाई बैक साइड अटैक? बैक साइड अटैक क्यों कर रहा है? यहाँ पर सी एन क्या कर रहा है, जो सी एन रहता है, सी एन क्या करता है, जो आपका सी और आई के बीच में रहता है ना, सी एंड आई के बीच में जो सिग्मा स्टार रहता है ना, सिग्मा स्टार लूमो ऑर्बिटल रहता है, और सी एन का होमो क्या करता है, इस लूमो के जाके बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए नया बॉन्डिंग होता है। इसको हम मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। और इन्वर्सन क्यों रहता है? इन्वर्सन देखो, अगर आई और ए स्ट्रक्चर रहा पूरा एक वजह से, बट क्या हुआ जब सी एन ने अटैक किया तो स्ट्रक्चर उलट गया, इसलिए कहता है इन्वर्सन। तो क्लियर हुआ इन्वर्सन क्यों कहते हैं, सिंगल स्टेप क्यों, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, और बैक साइड अटैक कैसे होता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसका ट्रांजिशन स्टेट आंकना। ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी, और सिंगल स्टेप रहता है इसलिए इंटरमीडिएट तो फॉर्म नहीं करता, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट रहता है। और यहाँ पर रहता है सी एच थ्री आई, और यहाँ पर सी एच थ्री सी एन, ये रहता है इसका एक्टिवेशन एनर्जी का प्रोफाइल, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। चलो, ये रहा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये चीज नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और जो जेई एडवांस देंगे उनके लिए थोड़ा सा और डिटेल्स में जानना जरूरी होता है। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस, जेएम और गेट के लिए। ये प्योर एडवांस है, नीट के बच्चे यहाँ ना देखे तो अच्छा होगा, क्योंकि उनके समझ में नहीं आएगा। मैं ऑर्बिटल डायग्राम करता हूँ, ऑर्बिटल एमओ पिक्चर रखता हूँ। एमओ पिक्चर मीन्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ SN2। SN2 का मॉलिक्यूलर पिक्चर क्या रहेगा, चलो जान लेते हैं। ये सी एंड आई रहेगा, सी एंड आई के बीच में क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर एक रहेगा क्या, सिग्मा ऐसे बॉन्ड करके रहेगा, और उसका बैक एंड यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर फील होता है, यहाँ पर रहता है, और पीछे एच, बीच में एच, और ओ एच में एच रहता है। सी एन क्या रहता है, सी एन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। उसका हम लोग कौन सा ऑर्बिटल कंसीडर करते हैं, उसका होमो कंसीडर करते हैं, होमो ऑर्बिटल, होमो ऑर्बिटल। तो क्या रहता है, सी एन का जो ऑर्बिटल होमो रहता है ऐसे रहता है, इसको कहते हैं ओवरलेटिंग सेस, ओवरलैप कर देते हैं, ऑर्बिटल जब फुलफिल होता है तब इसको ओवरलैप कर देते हैं, ऐसे सेट कर देते हैं। तो अब क्या रहता है, ये जब सी एन है, सी एन का ऐसे जोन रह गया, इसको कहते हैं हम होमो। और जो सी आई का बॉन्ड रहता है, आई का ऐसे बॉन्ड रहता है और ऐसे बॉन्ड रहता है, सी का ऐसे और ऐसे, ए फील होता है, और आई का ए फील होता है, ये होता है सिग्मा स्टार सी आई लूमो। और बाकी का एच एच कर ऐसे ड्रॉ कर दो, एच एच ड्रॉ कर दो। क्या रहता है, सिग्मा स्टार होमो मींस सिग्मा होमो जो रहता है सी एन का, वो ऐसे करके ओवरलैप कर जाता है। मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, ऐसे करके ओवरलैप कर जाता है। सी एन ऐसे रहता है।
ये रहता है ओवरलैपिंग जोन, इसको कहते हैं हम ओवरलैपिंग इंटीग्रल, ओवरलैपिंग इंटीग्रल। इसका दोनों का बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री के एंगल में अटैक होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बैक साइड अटैक। इसलिए कहते हैं 180 डिग्री अटैक होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं बैक साइड अटैक हो रहा है। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज करेगा, व्हाई इट इज बैक साइड। क्वेश्चन इज व्हाई इट इज बैक साइड, नॉट फ्रंट साइड और अदर साइड, नॉट फ्रंट साइड और अदर साइड। क्यों बैक साइड से अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड से क्यों नहीं, बैक साइड मतलब और कोई दिशा से क्यों नहीं हो रहा है, बैक साइड से ही क्यों, 180 डिग्री के एंगल से ही क्यों हो रहा है रिएक्शन। तो चलिए जानते हैं। अगर सपोज मैं कर लू, न्यूक्लियोफाइल है और जो सी है रहेगा, ऐसे करके बॉन्ड रहेगा, CH बॉन्ड एक्स CX, ए रहता है CX सिग्मा स्टार लूमो। एक कौन सा रहता है, जो CI मैंने ड्रॉ किया था, इस CI का मैंने कंसीडर कर लिया, CI को जनरल ओए में एक्स मान लिया और CN को जनरल ओए में मैंने न्यूक्लियोफाइल पकड़ लिया है। तो क्या रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्बिटल रहेगा, होमो ऑर्बिटल, वो क्या क्या करेगा, इसके प्लस के साथ इसका प्लस और इसके प्लस के साथ इसका माइनस इंटरेक्ट करेगा। अगर ये 180 डिग्री के एंगल में नहीं रहा, मतलब ये रहा 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से, वेट, एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल से आया तो क्या होगा, क्वेश्चन अराइज, जो 90 डिग्री एंगल, एंगल इज 90 डिग्री, वेट ए मिनट, 90 डिग्री के एंगल से आया तो क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल से जब आएगा तब प्लस के साथ प्लस रिएक्शन करेगा, मींस प्लस के साथ प्लस, ये कह रहेगा BMO, बॉन्डिंग करेगा, एक ऑर्बिटल तैयार करेगा, BMO, और प्लस के साथ थोड़ा सा रुक जाइए, और प्लस के साथ माइनस जब करेगा वो रहेगा एंटी बॉन्डिंग। मींस एक बार बॉन्डिंग हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, एक बार एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, तो कैंसिल कर देगा। अगर मान लो सपोज एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और एक बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, नो बॉन्ड, देयर इज नो बॉन्ड। क्यों, जो बॉन्ड बना था वो टूट गया, तो देयर इज नो बॉन्ड, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर इज नो बॉन्ड। अल्टीमेट नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट होगा देयर इज नो बॉन्ड। अगर न्यूक्लियोफाइल आपके सबस्ट्रेट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्यों नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जब न्यूक्लियोफाइल का ऑर्बिटल है प्लस और जो CH3 का और सपोज सी जो का सबस्ट्रेट जो रहता है SN2 करता है, उसका ऑर्बिटल रहेगा प्लस, जो सिग्मा स्टार वैकेंट लूमो रहता है उसके प्लस में रिएक्शन करेगा, और I माइनस के जो सिग्मा स्टार लूमो रहता है उसका माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा, प्लस के साथ प्लस जब रिएक्ट करेगा तब बॉन्डिंग होगा, प्लस के साथ माइनस जब रिएक्ट करेगा तब एंटी बॉन्डिंग होगा। तो ओवरऑल क्या रहेगा आपका, ओवरऑल क्या रहेगा आपका, नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन है राइज, जी सर आपने आप कहा जब 180 डिग्री के एंगल से करा तब गुड बॉन्डिंग, गुड बॉन्डिंग हो रहा है, और जो 90 डिग्री के एंगल से हो रहा है तब क्या हो रहा है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है, बट उस केस में क्या रहेगा, अगर सपोज सी रहेगा और जो एक्स रहेगा, या सपोज यही मान लेता हूं एंटी बॉन्डिंग, इसका
ए रहेगा सिग्मा स्टार सी एक्स लूमो। एक ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर ओएच में एच है। तो क्या करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल सपोज यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा मैंने टिल्टेड कर लिया, थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, तब क्या होगा रिएक्शन? तब रिएक्शन क्या होगा? क्वेश्चन है जब 180 डिग्री के बाद में और 90 डिग्री के बीच में जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा? तब होगा जब अटैक करने जाएगा ना न्यूक्लियोफाइल को, ऐसे करके अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एच है उसका भी इसके साथ सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग यहीं पर और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। तो अब क्या करेगा, इसके साथ भी एक रिपल्सन काम करेगा, इसके साथ रिपल्सन काम करेगा, रिपल्सन काम करेगा। उससे पहले कि उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेरिक लग रहा है उसके वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन का चांस घट जाएगा, बॉन्डिंग फॉर्मेशन चांस डिक्रीजेस एंगल नियर अप्रोक्स जब 180 डिग्री रहेगा और जब 180 डिग्री रहेगा, गुड बॉन्डिंग और एक्सीलेंट बॉन्डिंग कंडीशन, एक्सीलेंट बॉन्डिंग कंडीशन। और जब नियर अप्रोक्स 180 डिग्री रहेगा तब गुड बॉन्डिंग फॉर्मेशन, तब भी गुड बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग कंडीशन डीसन। ये तो रहा आपका जब न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री के एंगल से अटैक करेगा तब क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल से क्या होगा, और दोनों के बीच वाला एंगल तब क्या होगा। अब क्वेश्चन एराइज करेगा जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तब क्या होगा। चलिए देख लेते हैं तब क्या होगा। फिर से ड्रॉ कर लो, ए रहा सी एक्स एक्स प्लस और सी का ये रहा सिग्मा स्टार सी एक्स बॉन्ड, और यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल जब है, न्यूक्लियोफाइल का भी होमो और सी एक्स का जो रहता है ना लूमो, उन दोनों में क्या रहता है, एक रिपल्सन काम करता है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। यही तो हम पढ़ते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सन करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्सन होगा। इसलिए क्या रहता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इसको पास आना पड़ेगा, वो पास नहीं आ सकता, इसलिए क्या कर जाता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ लिविंग ग्रुप repulse each other, living group repulse each other। यही सिनेरियो रहता है, फ्रंट साइड में अटैक होगा तो क्या होगा, बैक साइड में अटैक होगा तो क्या होगा, और 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल के बीच में अटैक होगा तब क्या होगा। चलिए और एक कंसेप्ट जान लेते हैं हम लोग, SN2 का मैंने जब ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ किया तब क्या ड्रॉ किया था, एक्स आई, यहाँ पर CN, यहाँ पर डॉट 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 OH में H, डैश में H, और यहाँ पर H। मीन्स यहाँ पर देखो, ये चीज कहाँ पर देखा है आपने, ये चीज देखा है आपने जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब स्टेरिक नंबर आपका SN5 होता है, तब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो जियोमेट्री रहता है वहां पर ऐसे ही जियोमेट्री बनता है SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में। देखो ये रहा आपका ट्राइगोनल, और जो आई है वो बाइपिरामिडल के रूप में रहता है, इसलिए इसको कहते हैं TBP। तो व्हाई इट इज TBP लाइक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन अराइज करेगा जब TBP स्ट्रक्चर ही क्यों हुआ, दूसरा कोई स्ट्रक्चर क्यों नहीं हुआ। तो मैं लिख दूं व्हाई इट इज TBP स्ट्रक्चर। इसका दो कारण है, एक कारण है
मिनिमम स्टेरिक, और दूसरा कारण है बेंड्स रूल। दूसरा रूल होता है बेंड्स रूल। तो मिनिमम स्टेरिक क्या रहता है, बेंड्स रूल क्या रहता है, चलिए डिस्कशन करते हैं मिनिमम स्टेरिक के बारे में। फिर से ड्रॉ कर लो, वेट ए मिनट। हाँ, चलो शुरू करते हैं मिनिमम स्टेरिक। सपोज यहाँ पर एक एटम है C और B, और यहाँ पर C है। यहाँ पर आपका सपोज न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर लिविंग ग्रुप है। मैं लिविंग ग्रुप को Lg से डिनोट कर देता हूँ, Lg रहता है। इनके बीच में एंगल कितना रहता है, एंगल BCA, इसके एंगल रहता है 120 डिग्री, और एंगल CA, इसको C डैश कर लेता हूँ, C', इसका एंगल रहता है 60 डिग्री, और एंगल जो रहता है 1 मिनट, और एंगल जो रहता है CACB, इसका भी एंगल रहता है 120 डिग्री। मीन्स 120 डिग्री के एंगल में रिपल्सन नहीं लगेगा। ये हम लोग जानते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री के लेस में ही रिपल्सन लगता है, अबव 90 डिग्री रिपल्सन नहीं लगता है ग्रुप में, इनमें रिपल्सन नहीं लगेगा। बट न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इन ए के साथ, इस बी के साथ, इस सी के साथ रिपल्सन करेगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ रिपल्सन करेगा। टोटल कितना रिपल्सन होगा, 9 × 6, इतना ज्यादा रिपल्सन होगा। बट सपोज एज्यूम कर लेना, अगर 120 डिग्री का रिपल्सन होता तो ज्यादा ही रिपल्सन रहता ना, डोमिनेटिंग केस रहता। इसलिए डोमिनेटिंग केस को अवॉइड करने के चक्कर में ये रहता है टीबीपी लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। मींस दूसरे वे में समझाता हूं, अगर सपोज आप लोग समझो 3 बड़े बड़े लोग हैं और 2 ऊपर नी छोटे छोटे लोग हैं। 3 बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, अपने आप को स्टेरिक लगाएंगे, उनके बीच में झगड़ा होगा, मारामारी होगा, तो 2 छोटे छोटे लोग क्या रहेंगे, दब जाएंगे उसके बीच में, तब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अगर सपोज ऊपर बड़ा लोग है, नीचे बड़ा लोग है, और आपका साइड में जो है छोटे छोटे लोग है, तब क्या करेगा, दोनों तरफ से स्टेरिक लगेगा, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फॉर्म रहेगा। मींस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर रहेगा, इसलिए टीबीपी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये तो गया आपका पहला रूल। दूसरा क्या रहता है, दूसरा रीजन बेंड्स रूल अनुसार, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैप्चर्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। मींस यहाँ पर जो पीडी ऑर्बिटल रहता है, न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो लिविंग ग्रुप रहता है वो भी रहता है क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर रहता है, क्यों, इनका ज्यादा डेल माइनस चार्ज रहता है इनके ऊपर, इसलिए नेगेटिव चार्ज रहता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, मींस पीडी ऑर्बिटल को कैप्चर करेंगे, इसलिए क्या रहता है, टीबीपी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन में अगर आप लोगों को एमएसक्यू और एमसीक्यू में दे दिया, व्हाई इज इट पेंटागोनल पाई पिरामिडल, स्टेटमेंट बहुत सारे दिया गया, तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट रहेगा, मिनिमम स्टेरिक और वी कैन से दैट अवॉइड टू स्टेरिक, ये पहला रीजन होगा। दूसरा रीजन क्या होगा, बेंड्स रूल के अनुसार पीडी जो ऑर्बिटल रहेगा उसको कैप्चर करने में न्यूक्लियोफाइल और रिबिंग ग्रुप स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, और ये होगा दूसरा कारण। तो यही दोनों कारण के वजह से एक स्ट्रक्चर टीबीपी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तब ये गया आप लोगों का इंट्रोडक्टरी पोर्शन, SN2 कैसे बैक साइड अटैक होता है, क्यों बैक साइड अटैक होता है 90 डिग्री 180 डिग्री 190 डिग्री 180 के बीच में, व्हाई SN2 का जो ट्रांजिशन स्टेट रहता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहता है, उसका रीजन सब गया। अब जान लेते हैं SN2 के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। अब जान लेते हैं SN2 के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, जेई एंड जैम, ऑल्सो फॉर गेट। तो छोटा ही टॉपिक है। अगर सपोज एक मॉलिक्यूल है, ऐसे एक मॉलिक्यूल है CH3 और यहाँ पर I है, इसके ऊपर मैंने NaCN
माइनस और DMCO रख दिया। DMCO क्या है? सॉल्वेंट है। और NaCl आपका न्यूक्लियोफाइल। तब क्या करेगा, इसके बैक साइड में अटैक करके इसको लीव कर देगा। मींस ये अगर OH पे है, मींस ये अगर OH पे है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? बिलो पर, बिलो साइड अटैक करेगा। यही रहेगा आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। मींस अगर आपका एबाप में है, एबाप में लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा बिलो में। वेट ए मिनट, न्यूक्लियोफाइल आपका रिएक्ट करेगा बिलो में। अगर लिविंग ग्रुप बिलो में है, तब क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एबाब में। मींस उल्टा सिनेरियो होगा, इसलिए इन्वर्सन होता है, इसलिए इन्वर्सन होता है। आप लोगों का एक होगा डाउट, जी सर SN2 में क्या हमेशा ही इन्वर्सन होता है, कभी रिटेंशन नहीं होता? तो मैं कह दूं 100% SN2 में इन्वर्सन होता है, नो रिटेंशन। 100% इन्वर्सन होता है, इन्वर्सन होता है, यहां पर रिटेंशन नहीं होता। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग वाल्डेन इन्वर्सन। विज्ञानी वाल्डेन के नाम अनुसार इसको कहते हैं वाल्डेन इन्वर्सन। ये तो गया। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करता है SN2 को? फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस। पहले तो हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट, लाइक SN1 के तरीके से हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट। फिर पढ़ेंगे हम सॉल्वेंट, 3 पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। पहले हम लोग पढ़ेंगे सबस्ट्रेट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट क्या करेगा? जो आपका स्ट्रक्चर रहता है CH3X greater than CH2X, CrH2X greater than CHX greater than R3CHX। मीन्स नॉर्मल जो आपका कार्बन रहता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। मीन्स 3 डिग्री में सबसे कम SN2 होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे ज्यादा होता है एमनी नॉर्मल मिथाइल के केस में। मिथाइल के केस में इसके लिए इसका रीजन क्या होता है? मिथाइल के केस में क्या होता है? स्टेरिक कम लगता है, इसलिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो कम रिक्वायर्ड होता है ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने में। इसलिए क्या रहता है? इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम रहता है, इसलिए इसका रेट ज्यादा रहता है। 1 डिग्री के केस में क्या रहेगा? मिथाइल के से थोड़ा ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा ही ज्यादा लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी। 2 डिग्री के केस में 1 डिग्री से ज्यादा लगेगा, 3 डिग्री के केस में उससे ज्यादा लगेगा। टर्शियरी केस में तो इम्पॉसिबल SN2 नहीं होगा। 3 डिग्री के केस में भी SN2 नहीं होता, जनरल वे में SN2 नहीं दिखाता, बट कुछ एक सबस्ट्रेट में दिखा देता है। वो भी मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगा आप लोगों के साथ, कौन से केस में क्या दिखाता है सब कुछ। दूसरा स्ट्रक्चर रहता है आपका जो सबस्ट्रेट में ही हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट। व्हाट इज बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट? बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट मींस जो आपका नेक्स्ट पेज में बताता हूं, जो आपका CH3CH2X और सपोज मान लो CH3CH2CH2X और एक सपोज सबस्ट्रेट है CH3 का होल टू CH2X। इन तीनों से ही डिस्कशन करता हूं। इन दोनों का रेट क्या होगा? इसका रेट होता है 1, इसका रेट होता है 0.4, इसका रेट रहता है 0.03। मीन्स 1 डिग्री है, ए 1 डिग्री का है, ए भी 1 डिग्री है, ए भी 1 डिग्री। तब SN2 का रेट ऐसे कैसे वेरी कर सकता है? क्वेश्चन अरेंज करेगा SN2 का रेट कैसे वेरी करेगा? इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको कहते हैं हम बीटा कार्बन। इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा। तो क्या रहता है जब बीटा कार्बन में जब ब्रांचिंग होता है ना, ब्रांचिंग इंक्रीज करता है,
ब्रांचिंग इंक्रीजेस तब SN2 का रेट डिक्रीजेस करता है। जेई एडवांस में तो इंपॉर्टेंट है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई एडवांस का। SN2 में आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तब बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट, अल्फा ब्रांचिंग इफेक्ट सभी से क्वेश्चन पूछ जाता है जेई एडवांस में। जेई मेन में कम आता है क्योंकि मेन का लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, और बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट जैम गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट। तो सर बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट तो आपने बता दिया, बीटा ब्रांचिंग बीटा कार्बन में जब ब्रांचिंग होगा तब दिखाएगा। तो क्यों दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, क्यों होता है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। आइए देखते हैं बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट में थोड़ा सा डिटेल्स, थोड़ा सा ही लगेगा बीटा ब्रांचिंग इफेक्ट। सिर्फ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, बीटा कार्बन में जब ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा तब SN2 का रेट डिक्रीज करेगा। तो कैसे करता है एक सबस्ट्रेट में आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज ये होगा आपका स्ट्रक्चर, मैंने टू, सपोज इसको मैंने टू मान लिया, टू इसको ही दिखा देता हूँ। इसका मैं जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा BRC, थोड़ा सा ऊपर चला गया, CMe रेस्पर ME और H और ये रहा H, ये रहा H। स्ट्रक्चर 2 है और 3 है, थोड़ा सा देख लो। स्ट्रक्चर आपका 3 है, सॉरी स्ट्रक्चर 3 है, ये आपका स्ट्रक्चर 3 है। इसका क्या रहेगा, इसका जब मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा, PR ऊपर जाएगा, H यहाँ पर रहेगा फ्रंट कार्बन, ये है आपका फ्रंट कार्बन और ये है आपका बैक कार्बन। बैक कार्बन में 2 ME है, तो ME एज ए रीजन करेगा और H यहाँ पर रहेगा। तो क्या दिखा रहा है, BR के साथ 2 बल्कि एमरी का स्टेरिक लग रहा है, इसलिए क्या होगा, OH माइनस क्या करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा, बैक साइड से नहीं कर सकता, फ्रंट साइड से अटैक करेगा। ये है आपका एक चांस, ये SN2 अटैक ऑन आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम होता है जब आपका कॉन्फर्मर रहता है ना, स्ट्रक्चर में अनस्टेबल है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए क्या रहता है, इसका रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। यही आपका कारण रहता है कि बीटा ब्रांचिंग में जब आप, और एक स्ट्रक्चर रहता है, सपोज ये BR है और ABR है, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड व्हिच हैज मोर SN2 रेट। तो SN2 का रेट क्या होगा, SN2 का रेट 2 ग्रेटर देन 1 क्यों रहेगा। इसका भी एक ऑर्बिटल, थोड़ा सा ही ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर सपोज ये रहेगा, स्ट्रक्चर को देख लूँ मैं, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर BR और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो BR होगा, जब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होगा तब क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जो ऑर्बिटल है उसका अंदर डोनेट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इस फ्लो वजह से क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट जो रहेगा वो स्टेबलाइज होगा। इसलिए क्या रहता है, जो स्ट्रक्चर है एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, मैं लिख दूं एलाइलिक, बेंजाइलिक, उसका SN2 का रेट नॉर्मल से ज्यादा होगा, SN2 रेट इंक्रीजेस। और एक लास्ट सबस्ट्रेट है अपना हेलो, अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन में क्या होता है, एक्स और यहाँ पर सबस्ट्रेट रहता है, इसको अल्फा कहते हैं। वेट ए मिनट, इसको अल्फा कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस अल्फा कार्बन में अटैक करेगा, एक्स निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसका SN2 रेट सबसे ज्यादा रहता है, हाईएस्ट SN2 रेट, हाईएस्ट SN2 मींस इसका रेट 1 लाख के करीब रहता है,
हाईएस्ट SN2 रेट। ये चीज़ आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना है, थोड़ा सा माइंड में रख लेना है। क्या होता है, क्यों नहीं होता, कमेंट सेक्शन में आप मुझको बताने में बताओगे तब मैं बता दूंगा। अगर आप लोगों को जानना ही है कैसे होता है, क्यों होता है, इसका रेट ऐसे हाईएस्ट मीन सबसे ज्यादा SN2 मिनिमम 1 लाख के करीब होता है ये रेट। क्यों रहता है मैं आप लोगों को चाहे तो बता दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझको पिन कर देना, जिस सर मुझको ये चीज़ जानना है तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग। तो फिर और कंपाउंड देख लेते हैं, ब्रीच हेड कार्बन। पिछले दिन मैंने क्या पढ़ाया था, ब्रीच हेड कार्बन में SN1 नहीं होता। SN1 क्यों नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट जनरली स्टेबलाइज नहीं होता। ठीक वैसे ही SN2 भी नहीं होता। क्यों, जो X माइनस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, तो क्या करता है वो स्ट्रेन को रिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पकड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स वो बॉन्डेड रहता है उसका इलेक्ट्रॉन। उसके वजह से क्या होता है, नो SN2 दिखाता है। तो यही रहा आप लोगों का सबस्ट्रेट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट कैसे SN2 का दिखाता है, उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है रेट में। जब सॉल्वेंट मेनली SN2 में हम लोग क्या यूज करते हैं, SN2 में हम लोग यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स क्या रहता है, पोलर मीन्स क्या रहेगा, पोल क्रिएट करेगा। एप्रोटिक मीन्स जहां पर आप लोगों का कोई एज बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जब आप लोगों को मैं GOC पढ़ाऊंगा तब वहां पर और भी डिटेल में बता दूंगा, तब वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए और थोड़ा सा ये चीज याद कर लीजिए। क्या रहेगा, RX रहेगा, यहाँ पर NCN और DMSO है। तो DMSO क्या रहेगा, ये रहेगा SN2 को फेवर करेगा। क्यों, DMSO है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या रहेगा, RCN को ज्यादा कर देगा। DMSO का स्ट्रक्चर कैसे होता है, DMSO डाइमिथाइल सल्फोनेट, DMSO ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। थोड़ा सा डिस्टर्ब, DMSO का स्ट्रक्चर रहता है। ये कहता है DMSO का जो ऑक्सीजन रहता है वो करता है क्या, जो Na+ को वो कैप्चर कर लेता है। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से वेट ए मिनट, उसके वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है CN- वो फ्री हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से वो फ्रीली अटैक कर सकता है। ये फ्री हो जाता है तो फ्री टू अटैक क्या बोलते हैं उसको, सबस्ट्रेट को अटैक कर सकता है। ये तो रहा आपका सॉल्वेंट। और 3 है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में क्या रहता है, जब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेट इंक्रीज करेगा तब रेट भी इंक्रीज करेगा। क्यों, जो आपका रेट इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, मैंने सेकेंड ऑर्डर क्या क्या बोल रहा हूँ, जब SN2 का रेट ऑर्डर है तो क्या रहता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल होता है। तब क्या रहता है, न्यूक्लियोफाइल का रेट इंक्रीज करेगा तब कॉन्सेंट्रेट इंक्रीज करेगा तब रेट भी इंक्रीज करेगा। ये तो रहा आपका न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिटेल्स में। तो अब मैं आप शुरुआत से क्या क्या पढ़ाया मैंने आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। SN1 का जनरल स्कीम मैंने बताया, इंट्रोडक्शन बताया, एग्जांपल्स बताए, इफेक्ट्स बताए। अब बारी है कुछ क्वेश्चन करने की, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन और नेम रिएक्शन दोनों करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये चीज हो गया जैम जैम बोल रहा हूँ, जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई नीट के स्टूडेंट यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब जेई के स्टूडेंट्स थोड़ा सा देख लीजिए। नीट के बारे में इतना कुछ नहीं आता, नीट में इतना ही आता है। और जैम और गेट के लिए थोड़ा सा नेम रिएक्शन है, मिसोनोवो रिएक्शन, एप्पल रिएक्शन, और जो 3 डिग्री के बारे में SN2 होता है वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा।